हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर होता है जैसे कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं इस पेपर को। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चनों को बताऊँगी जो 2023 में आए थे और 24 में भी आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन पता चल सकें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको उन क्वेश्चनों को आपको बता देती हूँ, ठीक है। बस आपको नोट करते चलना है, ठीक है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ पाँच आएंगे, तो आपको इन्हें भी याद कर लेना है। वैसे तो 5 सर इन्हें ज़्यादातर आपको नहीं, इन पर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, ये नंबर आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन तो आपको एक भी नंबर नहीं छोड़ के चलना है। ये सभी आपको याद करके चलने हैं क्योंकि ये 2023 में पूछे गए थे, ठीक है। तो देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपको मात्रा बीमा इसके निकालने सीख लेना है कि बीमा किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको याद करके चलना है। देखिए, अपवाह वेग की परिभाषा, इसे भी आपको याद करके चलना है, 3 नंबर में आएगा, ठीक है। देखिए, धातु के लिए किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए, तार का नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये सिर्फ 3 नंबर में आएंगे, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो मैं आपको उन क्वेश्चन बताऊँगी। देखिए, आपको ज़्यादातर क्या करना है कि जो सेकंड फिजिक्स होती है उसमें से आपको सभी क्वेश्चनों को याद करना है, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एक अल्फा कण इस तरीके से जो वैसे कि न्यूमेरिकल आते हैं वो 1 नंबर में आएंगे। तो आपको छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको याद करके चलने हैं कि किस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, इस तरीके से आपको ये सभी मात्रक, ये सब आपको याद करके चलने, क्योंकि अगर आपने एक भी नंबर आपने छोड़ा तो आपके लिए 1% एक नंबर से जो परसेंट बनती है वो आपकी कम बनेगी। इसीलिए आपको सब क्वेश्चन याद करने, लेकिन आपको सेकंड फिजिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको याद करने। तो देखिए, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए पूछे जाएंगे, तो इन्हें भी आपको याद करके चलना है, ठीक है। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रपृष्ठ तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए आपको इसे याद करना है। देखने में आपको बड़ा लग रहा है पर है ये 1 नंबर का। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद करके सीखने किस तरीके से होंगे, ठीक है। ये सभी मैंने सॉल्व कर लिए हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी का सॉल्व बताऊं। लेकिन आप इससे पहले, जैसे कि आप सॉल्व देखेंगे, इससे पहले आपको इनकी खुद ही आपको स्क्रीनशॉट लेके ने सीखना है कि किस तरीके से होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, रदरफोर्ड का ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एक पेपर में, यानी कि 2023, 22, 21 सभी में पूछा गया था। तो ये आपको रदरफोर्ड ये 4 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी। अगर 2 नंबर में आए तो आपको सिर्फ इसके 2 निष्कर्ष लिखने हैं, ठीक है। 4 नंबर में पूछा जाए तो आप 4 लिख लेना, ये उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कि 4 नंबर का पूछा है तो आपने 2 निष्कर्ष लिख दिए, ऐसा नहीं। 4 नंबर का पूछा है तो 4 ही निष्कर्ष लिखने हैं आपको। वैद्युत चुम्बकीय तरंग की 2 विशेषताएं, ये भी आपको याद करनी है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट इन अनसॉल्व पेपर में ये होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी को पहले से ही बता देते हैं कि कौन से आएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको जो सेकंड फिजिक्स है, फर्स्ट फिजिक्स है, उसमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो सेकंड फिजिक्स है उसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे तो फर्स्ट फिजिक्स है, उसमें भी फर्स्ट चैप्टर में वैसे 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पर इसमें से तो आपको दोनों को ही याद करके चलना है, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश तरंग दैर्घ्य व्यतिकरण क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे गए हैं। अगर ये 3 नंबर में है तो बोर्ड एग्जाम में भी 3 नंबर में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3 नंबर में बता रहा है तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। 3 नंबर के हैं तो 3 नंबर में ही पूछे जाएंगे। अब चलिए मैं आपको बता दूँ 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो देखिए, 5 नंबर के यहाँ से शुरू होते हैं। हाइग्रेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों के परिवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखिए, 5 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन, ये 5 नंबर में, तो आपको इसे 5 नंबर में याद करके चलना है, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन ही 5 नंबर पूछा गया है तो अथवा में भी दिया जाएगा, तो आपको याद करके चलना है, क्योंकि आपको एक भी नंबर नहीं छोड़ना अगर आपको टॉपर आना है, ठीक है।
तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको पहला चैप्टर के बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस वाले पेपर भी बताऊँगी जो 2022 में पूछा गया था, पर 2023 का जो पेपर है उसमें यही क्वेश्चन आए थे। यानी एक ऐसा ही क्वेश्चन होगा जो नहीं आया हो, लेकिन सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जो अर्धवार्षिक होते हैं, वार्षिक, उन सभी में सब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपकी तैयारी कराऊंगी, आपको इन सभी की स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि पहला पेपर यही है 2023 का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हों। अगर आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन सभी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।